मंगल के अंदर जो मंगलत्व है वो कौन है? बोले भगवान है। उन भगवान जो मंगल के भवन हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, उनका चरित्र, बोले उनका चरित्र भी सारे जगत का मंगल करने वाला है। ये चरित्र ही मंगल करने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। कति पूर कविता सरित की जो सरित पावन पाद की। कति पूर कविता सरित की जो सरित पावन पाद की। प्रभु सुजस संगत भलिक भल हुई है सुजन मन भावनी। प्रभु सुजस संगत भलिक भल हुई है सुजन मन भावनी। पव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। पव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल करन कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करन मंगल करन मंगल करनी। ये भगवान की कथा ही मंगलकारिणी है, सारे जगत का मंगल करेगी। इसलिए इस मंगलकारिणी कथा के लिए अलग से किसी मंगल की आवश्यकता नहीं है। बोले भाई कर लेते तो क्या आपत्ति होती? तो मेरी दृष्टि से जो मेरा विचार है, शायद आपको भी अच्छा ही लगे, कि कथा जो मंगलकारिणी है, उस मंगलकारिणी सारे विश्व का मंगल करने वाली जो कथा है, उसके प्रारंभ में अगर मंगल करें तो मंगलकारिणी कथा के प्रारंभ में मंगल करने पर यह प्रश्न होगा, फिर उस मंगल के लिए पहले मंगल करें तो फिर प्रश्न होगा, उस मंगल के पहले एक मंगल करें तो कितने मंगलाचरण कले? बोले अनवस्था नाम का दोष उत्पन्न हो जाएगा। नैयायिक लोग बैठे होंगे जो न्याय शास्त्र को जानते हैं, बोले फिर इस अनवस्था दोष का अंत नहीं होगा। एक मंगल के लिए दूसरा मंगल करें, दूसरे मंगल के लिए तीसरा मंगल करें, बोले फिर चौथा करें, फिर कितना मंगल करते रहें? बोले फिर तो अनवस्था हो जाएगी। इसलिए कथा ही मंगलकारिणी है, इसलिए इसके लिए अलग से किसी मंगल की अपेक्षा वाल्मीकि महर्षि ने नहीं समझी। और भूमिका यहीं से शुरू होती है कि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद आए, महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में अपने शिष्य श्री भरद्वाज जी के साथ बैठे थे। भरद्वाज जी महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं और वाल्मीकि जी के द्वारा ही भरद्वाज जी को प्रथम राम कथा का अनुभव हुआ। ये रामायण की रचना ही श्री भरद्वाज जी के सामने ही हुई। रामायण के प्रागट्य की भूमिका श्री भरद्वाज जी के सामने ही हुई, क्योंकि वाल्मीकि जी के आश्रम में भरद्वाज जी उस समय थे। और देवर्षि नारद आए तो महर्षि वाल्मीकि ने उनका समादर किया, पूजन किया और पूजन करके फिर उनसे प्रश्न किया। ये पहला श्लोक वाल्मीकि रामायण का, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम
नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। वाल्मीकि महर्षि ने, तपस्वी श्री वाल्मीकि ने मुनिपुंगव मुनिश्रेष्ठ देवर्षि नारद से प्रश्न किया। ये साधारण प्रश्न से इस ग्रंथ की शुरुआत नहीं हो रही। ये प्रश्न क्या है? बोले ये ब्रह्म जिज्ञासा है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उसी का द्वितीय रूप है। ब्रह्म की जिज्ञासा करने जा रहे हैं महर्षि वाल्मीकि देवर्षि नारद से। ब्रह्म जिज्ञासा होती कब है? तो अथर्वण श्रुति कहती है कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निरवेदमायात। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निरवेदमायात नास्त्य कृतः कृतेन। हम जब ये देखते हैं, अनुभव करते हैं कि कर्म के द्वारा जो कुछ हमें प्राप्त होता है वो नाशवान होता है। कर्मचितान क्षीयेत। हमारे द्वारा किए गए किसी कर्म से, प्रयास से जो हमें मिलता है वह नाशवान होता है। क्यों? बोले कर्म भी एक कालखंड में किया जाता, उसकी एक अवधि होती, एक सीमा होती, और उस कालखंड में एक निश्चित संसाधन के द्वारा, शक्ति ऊर्जा के द्वारा जो किया गया कार्य, उससे उत्पन्न जो सिद्ध वस्तु जो भी कहें, तो वह भी नाशवान है। क्यों? बोले कारण नाशवान है, इसलिए कार्य भी नाशवान है। कारण का धर्म कार्य में अनुगत होता। तो परीक्ष लोकान कर्मचितान, संसार के कर्म के द्वारा प्राप्त किए गए फल को हम देखते हैं कि वो नष्ट हो जाता, अस्थायी नहीं होता। आप बहुत परिश्रम करके खेती करो, खूब मेहनत करके खेत में पानी देकर, खाद देकर, परिश्रम करके अन्न उत्पन्न करो। उस कर्म से जो उत्पन्न हुआ अन्न वो कितने दिन रहेगा? बोले जिंदगी भर थोड़ी रहेगा। साल भर में खा के 2 साल में खत्म होगा, फिर खेती करनी पड़ेगी। क्यों? बोले वो नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार यज्ञ यागादि कर्मों के द्वारा जो स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होती है वह भी एक दिन नष्ट हो जाता है, वह भी एक दिन नष्ट होता है। क्यों? बोले उसका कारण पुण्य नष्ट होता है, इसलिए स्वर्गादि लोक भी छूट जाता है। गीता में तो भगवान ने कहा ही कि यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य के क्षीण होने पर, कारण के समाप्त होने पर कार्य भी समाप्त हो जाता, स्वर्ग भी छिन जाता, स्वर्ग नष्ट हो जाता। बोले महाराज स्वर्ग तो रहता है। बोले सबका स्वर्ग अलग अलग होता, आपका स्वर्ग नष्ट हो जाता, बाकी लोगों का रहता है। हाँ, ऐसा मीमांसा का यही सिद्धांत है। स्वर्ग भी सबके अलग अलग होते हैं। क्यों? बोले सबके पुण्य कारण अलग अलग हैं, इसलिए स्वर्ग में भी अंतर होगा। क्योंकि वेदों में कहा गया कि अग्निष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत। स्वर्ग कामो अग्निष्टोमेन यजेत। स्वर्ग की अगर कामना हो तो अग्निष्टोम करो, अग्निष्टोम यज्ञ करो। और उसी वेद में कहा कि स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम जुहियात। स्वर्ग की कामना हो तो अग्निहोत्र करो, स्वर्ग की कामना के लिए अश्वमेध करो। तो अग्निहोत्र तो केवल 5 मिनट में हो जाता है, और सोम यज्ञ बोले 7 दिन में होगा, और अश्वमेध यज्ञ बोले 1 वर्ष में होगा। तीनों के संसाधन भिन्न होंगे, खर्चे अलग अलग होंगे, परिश्रम अलग अलग होगा, और तीनों के लिए स्वर्ग की बात कही गई वेद में। तो अग्निहोत्र करने से स्वर्ग मिलेगा, सोम यज्ञ करने से स्वर्ग मिलेगा, और अश्वमेध करने से भी मिलेगा। बोले जब स्वर्ग एक ही होगा तो फिर अग्निहोत्र करने वाले को ही जब स्वर्ग मिल रहा है, 5 मिनट के अग्निहोत्र से स्वर्ग मिल सकता है, तो फिर 100 दिन, वो 1 वर्ष का अश्वमेध यज्ञ करने की क्या जरूरत? तो
तो मीमांसा ने कहा नहीं नहीं, सबके स्वर्ग अलग अलग हैं। केवल अग्निहोत्र करके जो स्वर्ग प्राप्त करेगा उसके स्वर्ग के संसाधन कम होंगे। ऐसे ही समझ लो, जैसे कहीं आप जाओ और कोई होटल बुक करो तो 5,000 का होटल जो होगा उसमें कम संसाधन होगा, 10-20 हज़ार देना होगा तो वहाँ और ज़्यादा सुविधाएं होंगी। 50,000 दे करके जो बुक करो, जो व्यवस्था करो, उसमें और ज़्यादा, तो सब अलग अलग होंगे ना। तो जैसा भुगतान वैसा फल। उसी प्रकार से सबके स्वर्ग अलग अलग होते। हाँ, एक ही स्वर्ग में सब नहीं रहते, सबके स्वर्ग भिन्न भिन्न है, क्योंकि कारण उसके भिन्न भिन्न है। तो महाराज, कर्म के द्वारा प्राप्त किया गया वह स्वर्ग भी नाशवान है, पुण्य समाप्त होगा, स्वर्ग नष्ट होगा। ऐसी जब स्थिति होती है तब विचार होता है कि उस परमात्मा को, जो परमात्मा नित्य है, अविनाशी है, उसे पाने के लिए साधन क्या हो सकता है। तो कहते हैं नास्त्यकृत कृतेन, वह किसी कर्म से, किसी साधन से नहीं मिलेगा। क्यों बोले साधन से मिलेगा तो फिर वो असीमित कैसे होगा, क्योंकि साधन सीमित होते हैं। तब तो वेद भगवान ने कहा वो तो स्वयं की कृपा से मिलेगा और उसे पहले जानना होगा, पहले उसे जानो। उस असीमित परमात्मा को, परम आनंद स्वरूप को, जिसे पाने के बाद फिर कभी उससे अलग नहीं होना होगा। स्वर्ग पाओगे अलग होना पड़ेगा, संसार में आओगे बोले ये भी छोड़ना पड़ेगा, और भगवान के मिलने के बाद बोले भगवान से फिर अलग नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि श्रुति कहती है तद विष्णो परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरय, सदा, वो सदा के लिए मिलता है। दुनिया में जो लोग मिलते हैं वो कुछ दिन के लिए मिलते हैं, अपने कर्मों से जो हमें मिलता है वो कुछ दिन के लिए मिलता है, और भगवान ही एक ऐसी वस्तु है और वास्तविक वस्तु है। वेद्यम वास्तवमस्त वस्तु शिवतम, वो मिले तो फिर वो कभी नहीं छूटते, सदा पश्यन्ति सूर्य। तो उन प्रभु को पाने के लिए उनको पहले जानना होगा, और जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोले तद विज्ञानार्थम समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत। श्रुति कहती है तद विज्ञानार्थम, उस परमात्मा को जानने के लिए समित पाणि ही, हाथ में कुछ लेकर, क्योंकि रिक्त पाणिम न गच्छेत, खाली हाथ गुरु के पास, आचार्य के पास नहीं जाना चाहिए। आचार्य और गुरु का दर्शन करने जाओ, उनके चरण में जाओ, कुछ सुनना है, कुछ जानना है तो कुछ लेकर के जाओ, पत्रम पुष्पम, कुछ भी। कुछ न मिले तो वेद भगवान कहते हैं सूखी लकड़ी ही लेकर के चले जाओ। बोले महाराज सूखी लकड़ी कहाँ मिलेगी, बोले सड़क के किनारे मार्ग में अनेक वृक्ष होते हैं, किसी वृक्ष के नीचे कोई सूखी लकड़ी गिरी हो वही ले लो हाथ में। समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत। कैसे गुरु के पास जाओ, बोले श्रोत्रियम, जो श्रोत्रिय हो, जिसने श्रुति को, वेद को, शास्त्र को जाना हो, पढ़ा हो, गुरु कृपा से उसे अनुभव हो, वो शास्त्रज्ञ हो, तभी आपको वो ब्रह्म का तात्विक उपदेश कर पाएगा। तो श्रोत्रियम गुरुम, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत। और जब उनके पास वो जाता है तो तस्मै विद्वान उपसन्नाय प्रशांत चित्ताय समान्विताय, ऐसे समदमादि गुण संपन्न उस शिष्य को देखकर उसे ब्रह्म का आचार्य उपदेश करते, तब वो उपदेश का अधिकारी होता है। और इसके साथ साथ प्रश्न करने के पहले, तत्व ज्ञान श्रवण करने के पहले विनम्रता। महाराज श्री ने अपने उद्बोधन में कई बार विनम्रता शब्द का उच्चारण किया। मैं उनके एक एक शब्दों को सुन रहा था ध्यानपूर्वक। पूज्य महाराज श्री कहते थे विनम्रतापूर्वक, नम्रतापूर्वक। ये नम्रता और विनम्रता ही भक्ति की नींव है। भक्ति के प्रासाद को खड़ा करने के लिए
विनम्रता की जो नींव होगी उसी पर भक्ति का प्रासाद खड़ा होगा। इसी को हमारे आचार्यों ने नैत्यानुसंधान कहा। नैत्यानुसंधान का मतलब विनम्रता। क्यों बोले? विनम्रता ही होगी तभी तो भक्ति आएगी, क्योंकि भक्ति का एक नाम ही नम्रा है। भागवत के महात्म्य कहते हैं निजगाद नम्रा। भक्ति का नाम क्या है? नम्रा। तो जब तक नम्रता नहीं होगी तब तक भक्ति कहां से आ सकती? नम्रता, नैत्यानुसंधान, दैन्य, यही भक्ति की नींव है। प्रसाद भक्ति का इसी पर टिकता है। इसीलिए आचार्यों ने दैन्यता का अनुसंधान किया। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर। मौसम दीन न दीन हित। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। ये क्या है? दैन्य है। एक कोई लेखक कह रहे थे महाराज सूरदास जी तो बड़े कामी थे, बड़े क्रोधी थे, बड़े कुटिल थे। हमने कहा भाई ऐसा ज्ञान तुमको कहां मिला? बोले उन्होंने अपनी पंक्ति में स्वयं कहा है। अब ऐसे ऐसे लेखक और शोध करता हूं तो फिर क्या कहना। उनको पता ही नहीं है कि वो सूरदास जी का दैन्य है। वो तो दैन्य भाव से कह रहे हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो ये दैन्य है। और दैन्य का, नम्रता का नैत्यानुसंधान जब होता है तभी ज्ञान की प्राप्ति होती, तभी ज्ञान और भक्ति जीवन में आती है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कितना नैत्यानुसंधान किया है। अगर इस नैत्यानुसंधान विषय पर ही चर्चा हो तो कितने विषय महाराज करते रहो चिंतन। भगवान श्री यामुनाचार्य, श्री रामानुजाचार्य के परम गुरु, अपने आलवंदार स्तोत्र में, स्तोत्र रत्नम में भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि अमर याद क्षुद्रश्चलमतिरसूया प्रसवभू कृतघ्नो दुर्मानि स्मर परवसो वंचन परः नृशंस पापिष्ठः कथमहमितो दुःख जलधे रपारादुत्तीर्णस्तव परिचरेयं चरणयोः। हे प्रभु, मैं अमर्यादित आचरण वाला हूँ, क्षुद्र, मैं क्षुद्र हूँ, चलमति, मेरी मति चलायमान, असूया प्रसव भू, मैं निंदा असूया का उत्पत्ति स्थान हूँ, कृतघ्नो दुर्मानी, मैं कृतघ्न हूँ, दुर्मानी हूँ, स्मर परवश, मैं काम के परवश हूँ, वंचन पर, मैं तो ठग हूँ। ये नैत्यानुसंधान आ जाए। अपराध सहस्त्र भाजनम पतितम भीम भवार्णवोदरे अगतिम शरणागतम हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु। तो जब तक नैत्यानुसंधान न हो, दैन्य न हो, तब तक व्यक्ति सुनने का और तत्वबोध प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता। इसी को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इस प्रकार तद्विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात पूर्वक, सेवा पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, धैर्य पूर्वक जब शिष्य जिज्ञासा करता है तब आचार्य के द्वारा, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा उसे तत्व का बोध प्राप्त होता है। महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद का पूजन किया और विनम्रता पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। ये सारा भाव केवल एक शब्द में है, परिप्रश्नेन सेवया। यहां पर कहते हैं तपस्वाध्याय नर्तम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ। परिपप्रच्छ, परि का यही अर्थ है, परिपप्रच्छ अर्थात परिप्रश्नेन। वहां पर जो परिशब्द का अर्थ किया गीता में, वही अर्थ यहां पर ग्राह्य है। अर्थात महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद का पूजन किया, वंदन किया और नैत्यानुसंधान पूर्वक, विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा की, हे प्रभु मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। ये प्रथम श्लोक
इस प्रथम श्लोक में तप शब्द प्रारंभ में रखा, तपस्वाध्याय निरतम, तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले, वाग्विदाम्बरम, वाग्विदों में जो श्रेष्ठ हैं, मुनि पुंगव हैं, देवर्षि नारद, उनसे तपस्वी वाल्मीकि जी ने पूछा। यहां पर तप शब्द भगवान का वाचक है। तपस्वाध्याय निरतम, तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले। यदवा तपो वेदः, तप माने वेद, अर्थात वेदों के स्वाध्याय में, शास्त्र चिंतन में जो निरत रहने वाले देवर्षि नारद, उनसे वाल्मीकि जी ने पूछा। और एक बात और, ये वाल्मीकि रामायण क्या है? बोले वेदावतार है। चारों वेद ही वाल्मीकि रामायण के रूप में प्रकट हुए। जैसे भगवान का वेद वेद्य परमात्मा का अवतार होता है, उसी प्रकार परमात्मा का प्रतिपादन करने वाले वेदों का भी अवतार हुआ और चारों वेद संयुक्त रूप से रामायण के रूप में अवतरित हुए। और कितनी अद्भुत बात है, भगवान एक हैं, भगवान दो नहीं, एकमेवाद्वितीयम, श्रुति यही कहती है, एकमेवाद्वितीयम, भगवान एक हैं, अद्वितीय हैं। और ये निर्विवाद है। किसी के भी मत में, चाहे वो सनातनी हो, चाहे अन्य पंथ का हो, अगर वो ईश्वरवादी है तो वो यही कहेगा ईश्वर तो एक है, इसमें किसी को संदेह नहीं। हाँ, इसमें संदेह हो सकता है कि वो ईश्वर निर्गुण है कि सगुण है कि साकार है कि निराकार है, ये विवाद तो चलता रहेगा, अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा। लेकिन ईश्वर के एकत्व में विवाद नहीं है, वो तो ये कहे, वो निर्विवाद है। जीव अनेक एक श्रीकंता, श्रीकंत भगवान तो एक है, लेकिन वे एक भगवान जब अयोध्या में प्रकट होते हैं तो चार हो जाते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कृत्वात्मानं चतुर्विधम, कृत्वात्मानं चतुर्विधम, भगवान ने अपने को चार भागों में कर लिया, चार रूपों में भगवान आए, कृत्वात्मानं चतुर्विधम। और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी व्यास जी कहते हैं चतुर्धा गाध हरि, रामावतार के प्रसंग में। तो ये निर्विवाद है कि भगवान एक हैं, लेकिन वो भगवान जब अयोध्या में प्रकट होते हैं तो चार रूपों में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और वेद, बोले वेद जो भगवान का निरूपण करने वाले हैं वो पहले से ही चार थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेद पहले से ही चार हैं। तो वेदों ने विचार किया कि जब एक भगवान चार हो गए अवतार लेकर के, तो हम चार मिलकर के एक हो जाएं, और चारों वेद ही एक होकर रामायण के रूप में अवतरित हो गए। ये रामायण क्या है? बोले वेदावतार। चारों वेद ही रामायण के रूप में संयुक्त रूप से अवतार लेते। वेद वेद्य परे